नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड एग्जाम को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी ग्रेड को लेकर एसएसटी वाले छात्रों को लगे बड़े झटके के बारे में, एलटी ग्रेड को लेकर एडमिट कार्ड जारी के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर एग्ज़ाम प्रक्रिया में बड़े बदलाव के बारे में, चेयरमैन की तरफ से दी गई जानकारी को लेकर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के साथ ही हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर 6 to 8 शिक्षक भर्ती के जारी कार्यक्रम के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें। दोस्तों, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से आखिरकार यूपी पुलिस को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और जारी होने के साथ ही सबसे बेस्ट है कि आपको अच्छी प्रिपरेशन करना, अच्छी किताबें पढ़ना और अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ जाना, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। अच्छी कंटेंट से नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। और पिछली बार की परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले थे कांस्टेबल की भर्ती के अंदर, वो आपको देखने के लिए मिले चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक के माध्यम से, क्योंकि इस बुक में वो सब कुछ था जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस, 6 सॉल्व पेपर जो कि 2024 के भी इसमें सम्मिलित किए गए, 100% आपके सिलेबस पर आधारित है। और जो हाल ही में आपका विज्ञापन जारी हुआ है उसको ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है। इसके अंदर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको स्टडी गाइड के रूप में दिया जाता है, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं, प्लस उनका व्याख्यात्मक हल भी किया जाता है। इतना ही नहीं, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए आप कांस्टेबल भर्ती के लिए स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इन सब का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से ही परचेज कर सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में दो जानकारियां हैं। पहली जानकारी है एलटी ग्रेड को लेकर एडमिट कार्ड जारी के बारे में। आपको पता चल गया होगा, मैंने दोपहर को एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी भी दी थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आज हुई बैठक के क्रम में ये फैसला लिया गया कि जो आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा है वो प्रयागराज में नहीं होगी, प्रयागराज में कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि प्रयागराज में न होने के साथ अब आप सभी की जो एलटी ग्रेड की परीक्षा है उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये भी कंफर्म कर दिया गया कि इस प्रयागराज के अलावा किसी और ज़िले में नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। यानी कि हर ज़िले में आपकी परीक्षा होगी। टोटल उत्तर प्रदेश के 26 ज़िलों में इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी जो जानकारी जारी कर दी गई, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल गया था कि आप सभी को लेकर जो आपकी परीक्षा है उसके संबंध में आप सभी के लिए जो आपका, अगर बात की जाए जो कार्यक्रम जारी किया गया था उसी कार्यक्रम पर आयोजित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एसएसटी वाले छात्रों को एक बड़ा झटका लगा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप आखिरी के 10 दिनों में कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने लिए या अपने फ्यूचर के लिए, तो आपके पास अभी भी एक मौका है कि आप एलटी ग्रेड जीके जीएस स्पेशल क्रैश कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आप सभी को 399 के ओल्ड प्राइस की जगह 199 भी नहीं देने, मात्र 149 रुपये आपको देंगे। आपको इसमें मिलेगा 40,000 रुपये का 40,000 वन लाइनर 149 रुपये में, 6 मंथ का करंट अफेयर, 25 प्रैक्टिस सेट, 4000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। करना क्या है, आपको 7986240141 पर पेमेंट करनी है और इसे परचेस कर लेना है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अब तक आप सभी के एग्जाम में 95% जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमारे वन लाइनर में से ही देखने के लिए मिले हैं। तो आपके पास अभी भी मौका है अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने का। याद रखें, ये ऑफ़र सिर्फ 7 से लेकर 9 जनवरी तक ही वैलिड है, 149 का। फिर उसके बाद पुराना प्राइस आप सभी के लिए लागू हो सकता है, तो इसलिए इस मौके को जाने ना दें। बात कर लेते हैं, अगर बात की जाए एसएसटी छात्रों को लगे बड़े झटके के बारे में। देखो, एसएसटी वाले छात्रों को क्यों झटका लगा, ध्यान से देखिए। अब 17 जनवरी की इनकी परीक्षा होने वाली है। एलटी ग्रेड के अंदर सबसे ज़्यादा आप सभी के लिए जो आवेदन है वो इसी सब्जेक्ट में है, एसएसटी को लेकर। आयोग ने ये तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हम प्रयागराज के अंदर कोई परीक्षा नहीं करवाएंगे, लेकिन क्या सिर्फ इससे काम चल जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी, इससे भी बड़ी एक समस्या थी और वो आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज के अंदर परीक्षा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन प्रयागराज के जो अभ्यर्थी प्रयागराज में हैं उनको कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जब परीक्षा देने जाना पड़ेगा
तो निश्चित तौर पे उनको आवागमन में कहीं ना कहीं समस्या का सामना तो करना ही पड़ेगा। और एसएसटी में चूँकि अभ्यर्थियों की संख्या 2.5 लाख के आसपास है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अब आयोग ने तो मानी नहीं है, वो बात सही है कि आयोग अगर मानता या कंसिडर करता तो छात्रों को फ़ायदा मिल सकता था, लेकिन उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया नहीं। अब आने वाले समय के अंदर देखना ये होगा कि 17-18 को होने वाली परीक्षा में क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं और किस तरीके से इस परीक्षा को संपन्न करवाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के संबंध में अगर बात की जाए तो इसकी जो प्रक्रिया है, इसमें बदलाव आप सभी के लिए किया जा रहा है। अभी कल ही आप सभी ने देखा था कि इसको लेकर एक बैठक देखने के लिए मिली, और इस बैठक में क्या हुआ उसकी जानकारी मैंने आप सभी को दी भी थी कि डिजिटीकरण देखने के लिए मिलेगा। डिजिटलीकरण आप सभी के लिए किया जाएगा भर्तियों को लेकर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में मंगलवार को हुई। इसमें प्रशासनिक और परीक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में आयोग के कार्यों की तकनीकी रूप से उन्नत करने और भर्ती प्रक्रिया को मानकीकृत करने को लेकर करने की पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इन सभी लंबे लंबे शब्दों का मतलब ये है कि सारी चीज़ें आप सभी के लिए ऑनलाइन कर दी जाएंगी। कल की तारीख में जो बैठक देखने के लिए मिली थी, मैंने आप सभी को बताया भी था कि यहाँ पे आप सभी के लिए जो परीक्षा कराने के संबंध में एक नई एजेंसी का चयन किया जाएगा। जब मैंने कल देर रात को वीडियो बनाया था तो आप सभी को बताया भी था, यहाँ पर भी लिखा भी हुआ है, आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए तकनीकी विसंगति से बचा जा सके, इसको लेकर सब कुछ आप सभी का डिजिटलीकरण की तरफ जाएगा, यानी कि एक तरीके से आपका सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरी जो बात थी वो ये थी कि एजेंसी का चयन की पारदर्शी तरीके से करने की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अब एजेंसी का चयन क्यों किया जाएगा वो मैंने कल ही आप सभी को आकर के बता दिया था कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करानी है, यूपीटीईटी की परीक्षा करानी है, इनको लेकर एक एजेंसी का चुनाव वो करेंगे, और एजेंसी का चुनाव होने के बाद फिर आप सभी के लिए परीक्षा से संबंधित जो फैसले वो देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि अभी तक जो भी बैठक हुई है उसमें टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर बैठक में वार्ता तो की गई है, लेकिन कोई फाइनल कंफर्मेशन आ नहीं पा रहा है। अब देखना ये होगा कि जो नई एजेंसी होगी वो किस तरीके से टीजीटी पीजीटी परीक्षा को करवाएगी। ये भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या वो एजेंसी करा पाएगी या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि परीक्षार्थी एजेंसियों पर ज़्यादा भरोसा करते नहीं हैं, और बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो ब्लैक लिस्टेड भी हैं। और ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी कि किस एजेंसी का चुनाव किया जाता है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से भी पेपर लीक हो जाते हैं। अगली अपडेट संबंधित है एडेड जूनियर भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर भर्ती को लेकर आप जानते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया गया था उसमें 241 से लेकर 300 क्रम वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का जिक्र नहीं किया गया था। बाद में इसको संशोधन करते हुए दोबारा से जारी कर दिया गया, यानी कि अब आप सभी अपनी अपनी काउंसलिंग का पूरा कार्यक्रम ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं। तो जो समस्या आपकी आ रही थी उसका निवारण अब आयोग के माध्यम से कहें या शिक्षा विभाग के माध्यम से कर दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीख के बारे में, तो संभावित तौर पर इसको लेकर जो अभ्यर्थी जानना चाहते हैं, मार्च में इस परीक्षा को कराए जाने पर विचार किया जा रहा है।